तो आज हम बात करने वाले हैं तिथि के बारे में। तिथि किसे कहते हैं और कैसे उसे समझें। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है मेरे अंदाज से, और इसका 30 टुकड़ा है, 15-15 30 टुकड़ा है। और यहाँ पर मैंने माना यहाँ पे सन है, मतलब सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। सूर्य को अगर एक जगह मान ले कि वो वहाँ से हिल नहीं रहा है और फिर देखे तो दिखेगा कि चंद्रमा उसके चारों तरफ इस तरह से जाता है, ठीक है। यहाँ पे 15 टुकड़ा है, 15 टुकड़ा यहाँ पे, 15 टुकड़ा यहाँ पे। मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक। तो चंद्रमा का सूर्य से अगर सूर्य को स्थिर समझे तो चंद्रमा एक सर्कल बनाते हुए घूमता है, ठीक है। ये सर्कल पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और इस 360 डिग्री को हम 15 दूना 30 टुकड़ों में बांटते हैं। तो एक टुकड़ा मुझे मिलता है 12 डिग्री का। तो ये 30 टुकड़ा को, हर एक टुकड़ा को हम तिथि कहते हैं। मतलब कि 12 डिग्री का निकला, मतलब अगर सूरज यहाँ पे है और वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 12 डिग्री तक अगर चंद्रमा है तो कहेंगे पहला तिथि है। 12 के बाद 12 से 24 तक है तो कहेंगे द्वितीया है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो इसी तरह से ये चंद्रमा घूमता है। तो इस 30 तिथि को 15-15 के 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरफ वाले 15 को कहते हैं शुक्ल पक्ष, मतलब यहाँ पे आता है शुक्ल पक्ष, और इस वाले में आ जाता है कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ही होता है। तो जब चंद्रमा सूरज के ठीक ठीक सामने आ जाता है, मतलब 180 डिग्री पे आता है यहाँ पे, तो हम लोग कहते हैं पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा का मतलब ये नहीं होता है कि उस समय फुल मून है। पूर्णिमा तिथि जब खत्म होता है तब चंद्रमा अपने फूल पे रहता है, ठीक है। और पूर्णिमा यहाँ पे आता है जब 180 डिग्री बनता है, और वापस जब 0 डिग्री बनता है तो नो मून कहते हैं, अमावस्या। मतलब सूर्य चंद्र एक साथ है और उस समय हम लोग को चांद नहीं दिखता है। अब इतने सारे तिथि हैं, इनका अलग अलग मतलब है। अलग अलग तिथि में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया जाता है। यह माना जाता है कि उसका ऊर्जा उनसे संबंधित है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, प्रथमा तिथि को पूजा किया जाता है अग्नि की। द्वितीय तिथि में पूजा की जाती है पार्वती जी की, जो कि तपस्या कर रही थी उस वाले रूप का। तृतीया में पूजा होता है भगवान शंकर और पार्वती का एक साथ। चतुर्थी में गणेश भगवान। पंचमी में सांपों का पूजा किया जाता है। षष्ठी में कार्तिकेय जी का पूजा होता है। सप्तमी हम लोग कहते हैं एकादशी में हम लोग को खाना नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी हम लोग का होता है यहाँ पे। एकादशी मतलब 120 से 132 डिग्री के बीच एकादशी पड़ता है। 120 से 132 120 से 132 डिग्री के बीच पड़ता है शुक्ल पक्ष का एकादशी। और कृष्ण पक्ष का एकादशी पड़ता है, अब इसको कहाँ से गिना जाए, यहाँ से गिनेंगे तो सेमी डिग्री मिलेगा, लेकिन यहाँ से गिनेंगे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 बच्चों 48, मतलब कि 48 डिग्री से 60 डिग्री के बीच। तो हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब चंद्रमा या तो शुक्ल पक्ष में 20 से 132 डिग्री के बीच है, या फिर कृष्ण पक्ष में 48 से 60 डिग्री के बीच में है, तो हम लोग को खाना नहीं खाना चाहिए। उस टाइम इनके एनर्जी के कारण खाना सही से नहीं पचता है, खाना नहीं खाना चाहिए। तो हाँ, कुछ हद तक सही है ये बात, खाना नहीं पचता है, मगर उसका बॉडी पे बहुत अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। उसको आप समझिएगा तो आपको समझ में आया कि क्या, कब किस दिन क्या करना चाहिए।
एकादशी करने से एक फ़ायदा होता है कि आपको हार्ट अटैक नहीं आता। एकादशी पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, बहुत फ़ायदा होता है एकादशी का। कहाँ पर थे हम? तो त्रयोदशी तिथि के मालिक होते हैं कामदेव, और त्रयोदशी में प्रदोष व्रत किया जाता है, और त्रयोदशी तिथि पे भी कभी कभी वीडियो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अब ये देखिए 90 डिग्री कब बन रहा है, ये 180 बनता है पूर्णिमा को, और राइट एंगल कब बनता है, तो 12 के टेबल में तो 90 आता नहीं है। 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 12 सते 84, मतलब यहाँ तक 84 ही आ रहा है। तो 8 के एकदम बीच में यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। ये अपना ये सन 8 के मिडिल में 90 डिग्री बनता है। तो 180 का हाफ है, इसीलिए कहते हैं कि अगर चंद्रमा में आधा ग्लो है तो 90 डिग्री बन रहा है सन से। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे इस पक्ष में देखिएगा तो 7 के बाद 8.5 यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बताना तो सिखा ही चुके हैं कि शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष आप देख सकते हैं। तो अगर शुक्ल पक्ष है तो आप देखिए कि उसमें ग्लो कितना है। जितना ग्लो कम है उतना वो कम तिथि पे होगा, जितना ग्लो ज़्यादा है उतना वो ज़्यादा तिथि पे होगा। ये निकाल सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष है तो अगर आधा तिथि है, आधा ग्लो है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं अष्टमी। ग्लो कितना परसेंट है आप एंगल्स में निकाल लो, मतलब 90 डिग्री एंगल्स होते हैं तो 50% ग्लो होता है ना। तो आप उसका ग्लो परसेंटेज देख लो कि चंद्रमा कितना परसेंट चमक रहा है। जितना परसेंट चमक रहा है आप उसको एंगल से कन्वर्ट कर दो। ये कन्वर्जन है 50% इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये देखिए अगर 90 डिग्री है तो 50% ग्लो है। मगर मान लो आप ये जान लिए कि शुक्ल पक्ष है और आप देखना चाहते हो कि 30% ग्लो है और तो कौन सा तिथि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 1% ग्लो है तो डिग्री कितना होगा 90/50। आप कह रहे हो 30% ग्लो है तो मतलब 90/50 इंटू 30। 0 से 0 काटा, इससे काटा 18 और 18 3 जा 54 डिग्रीज आ रहा है। और 54 डिग्रीज कौन सा तिथि में आता है? 12 पंचे 60 आता है, मतलब 12 चौक 48। यहाँ 48 है, यहाँ 48 है, यहाँ पे 60 है, 48-60 के बीच आ रहा है 54-48 है। तो यहाँ पंचमी तिथि चल रहा है। जब आप 30% ग्लो देखोगे तो पंचमी तिथि चल रहा है, इस तरह से देख सकते हैं। और कृष्ण पक्ष में आप ये देखो कि ब्लैक कितना परसेंट है, सेम फॉर्मूला रहेगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 50%। तो आप देखो कितना डार्क है, कितना परसेंट डार्क है, जितना परसेंट डार्क है उससे आप तिथि निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम मेथड से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं।